आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ये जो नई मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड वालों की आई है वो हमने स्टार्ट की है। तो चैप्टर 1 मुकम्मल कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखने। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने इस फॉर्म में इसको लिखने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस ही हो, ठीक है। तो इधर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकते हैं। हमने ये फॉर्म इसकी लेकर आनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस में है तो ये सारी वैल्यू आप उठा के उस तरफ ले जाएं। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये 3x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस 1 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 4 इंटू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले स्टेप में इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल 4 टू द 8x, 4 3 द 12 प्लस 12। 2x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2x, ये प्लस 8x है, इसको इस तरफ ले आए माइनस 8x, ये प्लस 12 है तो इधर आके माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8x दोनों माइनस होंगे क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ है। तो 8 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा माइनस 6। 8 बड़ा है इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाए और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये इसमें भी 2 है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है और ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया इसमें से 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन लिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 3x। फिर 2 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे चूँकि 0 है तो इसलिए इधर 0 ही आएगा। x की 2 माइनस 3x माइनस 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 4x प्लस 7। तो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस 4x के इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 4x बन जाएगा, और प्लस 7 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 7 बन जाएगा इक्वल टू 0। ये 2x के ऐसे लिख लेंगे, ये दोनों माइनस के हैं, हम इनको प्लस कर लेंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। 4 पार्ट 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल 9x स्क्वायर। तो 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12x, 4 2 द 8 इक्वल 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर इधर प्लस में है तो ये सारी वैल्यू उठा के आप इस तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है x स्क्वायर की वैल्यू प्लस में हो। तो 9x स्क्वायर, ये 12x उस तरफ जाएगा तो माइनस 12x बन जाएगा, और माइनस 8 उस तरफ जाके प्लस 8। तो 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट है 2x प्लस 1 डिवाइड x इक्वल 5 माइनस 1 डिवाइड x। तो हमने क्या किया, इन दोनों के दरमियान एलसीएम ले लिए। तो जब एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा x। जब x एलसीएम आया तो x को इस x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। सेम यही काम इस साइड पे भी किया है, इधर भी हमने एलसीएम लिए तो x आया, इस x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइड x। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों तरफ x है, तो अगर इस x को मैं इस साइड पे लेके आऊँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इनको यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2x² + 1 = 5x - 1। अब 5x - 1 इस सारी वैल्यू को उठा के हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो लिख लेते हैं 2x² और ये +5x है, जब इस तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा। फिर हमने लिखा है +1 और -1 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा = 0। अब 2x² ऐसे ही लिख लेंगे, -5x, 1 में 1 ऐड करेंगे +2 = 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, यही इसका आंसर है। 6 पार्ट, 6x + 6 डिवाइड 20 - x = 1/x। तो ये 20 के साथ x नहीं है, ये सिर्फ 20 - x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को 6x + 6 के साथ लिखेंगे जो कि हमने ये लिखा है, और 20 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 20 - x है। नेक्स्ट स्टेप में इस x को हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² बन जाएगा, प्लस 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 x को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x। 6x² + 6x, ये -x है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +x = 20। 6x³ + 6x और +x दोनों ऐड हो जाएंगे, +7x बन जाएगा। और ये इक्वल के बाद जो 20 है इसको इस तरफ लाएंगे, -20 हो जाएगा = 0। तो यही इसका आंसर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने जो 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड सीखी थी उसको इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन 2 है, फैक्टराइज मेथड x³ - x - 6 = 0। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बहुत आसान से है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो 1 है, इस 1 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस 6 के साथ। जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -6x², ये आएगा। अब आपने इस 6 के फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -6x -6 आए, और अगर उनको प्लस करें तो प्लस या माइनस करें तो -6 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है, तो जी हाँ 1 के टेबल में आता है। यहाँ पे 1 लिखेंगे और इस तरफ आप लिखेंगे कि 1 का टेबल पढ़ें। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 6 आता है, तो 1 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 6 आता है। यहाँ पे 6 लिख लेंगे। उसके बाद अब अगर 6 में से आप 1 को माइनस करें तो क्या हमारे पास ये -1 बनता है, नहीं बनता। तो इसका मतलब है 1 और 6 इसके फैक्टर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद जो टेबल आता है वो 2, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आना चाहिए 6, तो 2 3 दा 6 होता है, 2 3 दा 6 होगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 इसके फैक्टर हैं। अब फैक्टर को क्वेश्चन के अंदर सेट कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। आपने लिखना है जो x की 2 है वो इसी तरह आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस ही लिखना है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस लिखना है। उसके बाद आपके पास दो फैक्टर आए हैं, एक फैक्टर आया है 3 और दूसरा फैक्टर था 2। तो जो इन दोनों में बड़ा नंबर है उसको पहले लिखना है। तो ये हमने लिख लिया है -3, और इसके साथ इधर x था तो इसलिए 3x लिख लिया। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 2, तो हम लिख लेंगे 2x - 6 = 0। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस सेंटर में लिखूँगा तो क्या मेरे पास -1 बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। जब प्लस लिखेंगे तो उससे क्या होगा, -3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। तो यूँ इसके फैक्टर बनेंगे 3 और 2। तो इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है x, तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x - 3। ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, +2 x 2 3 6 - 3 = 0। तो यूँ x + 2, एक ये हमारा फैक्टर होगा और दूसरा x - 3। ये दो बार दिया हुआ है, इसमें से हम कॉमन लेके x - 3 लिख लेंगे = 0। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और x - 3 में से x की जब वैल्यू निकालेंगे ये -3 है, दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे है सेकंड पार्ट। x की 2 + 3x - 28 = 0। आपने लिख लेना है x की 2, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -28x²। तो 28 के हमने फैक्टर बनाने हैं। किसके फैक्टर बनाने हैं, -28 के। मल्टीप्लाई करें तो -28 आना चाहिए, और अगर उसको प्लस या माइनस करें तो +3 आना चाहिए। तो उसके लिए हमने 1 से स्टार्ट करना है। 1 का टेबल पढ़ा, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 28 आता है। 1 का टेबल 28 तक पढ़े तो 28 आता है। जी, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये फैक्टर इस तरीके से बनाए जाएंगे। अब 28 को सोचना है कि 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 2, और 2 का टेबल पढ़ना है, 28 आए तो 2 14 टाइम, 2 14 टाइम 28। अब 14 में से 2 माइनस करें तो +3 बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब है 2 और 14 इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। इसी तरह हम बारी बारी चेक करते जाएंगे। अब 3 के टेबल में 28 नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। 4 इधर लिखेंगे, और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 28 होता है, 4 7 टाइम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 7 और 4। अब हम लिख लेंगे x की 2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। आपको बताया था कि जो फैक्टर हैं इसके, जैसे फैक्टर इसके 7 और 4 हैं, तो जो बड़ा नंबर होगा पहले उसको लिखना है। तो बड़ा कौन है, 7, तो +7x, और ये छोटा नंबर है 4, यहाँ पे 4x - 28, ये इसी तरह आ जाएगा = 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये +7 है और ये 4 है। अगर मैं यहाँ पे इसके प्लस लिखता हूँ तो क्या मेरा +3 बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो 7 में से 4 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, +3। तो ये फैक्टर हम लिखेंगे।
तो 4 के साथ माइनस आ जाएगा, -4x -28। अब इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना x, आपके पास आएगा x + 7, और इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना 4, क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया। 4 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 28 = 0। x -4, और इन दोनों में से आपने x + 7 लिख लेना है = 0। तो -4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, +7 उस तरफ जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू दो हमारे पास आ जाएंगी। तीसरा पार्ट है 6x² + 13x - 5 = 0। तो इसमें भी हमने फर्स्ट लेटर को लास्ट वाले लेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 -30x² आएगा। अब आपको मैं कैलकुलेटर से कैसे फैक्टर बनाने हैं वो बताता हूँ। आपको अब मैं कैलकुलेटर के साथ कैसे फैक्टर बनाने हैं वो सिखाता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास 30 आए तो कैलकुलेटर, अब मेरे पास चूँकि कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जो 30 आपके पास आया है 30, यहाँ पे 30 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास 15 आ रहा है। तो इसके आसान से 15 आ गए। 15 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, 13। तो ये कैलकुलेटर से आपके पास इजीली इस तरीके से फैक्टर बना सकते हैं। तो अब इसको हमने लिखना भी इसी अंदाज में इसका, ठीक है। पहले +15 होगा और फिर -2, तब हमारे पास +13 आएगा। तो इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पे 6x², यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखे है, फिर 15x - 2x - 5 = 0। तो हमने क्या करना है, इसमें से 3x कॉमन लेना है। तो ये 3x मैंने कॉमन लिया तो आपके पास आएगा 3x, तो 3 2 6, ये 2x आ जाएगा। 3x को 15x से डिवाइड करेंगे तो +5 आ जाएगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ कुछ कॉमन आए वहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस इसमें से हमने कॉमन ले लिया -1, तो 2x + 5 आ जाएगा। u हमारे पास आएगा 3x - 1 और 2x + 5। तो 3x - 1 = 0। तो -1 को इस तरफ लाएं तो प्लस हो जाएगा। 3x = 1, x को इधर ही रखें, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 1/3। दूसरी वैल्यू ले लेंगे 2x + 5, तो +5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, -5/2 इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट, x³ - 3/2 x = 9/2। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², और 1 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x = 9/2। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया ये क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इस 2 को हम इधर लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो वो सूरत में कैंसिल हो जाएगी, तो हम इधर इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास आ गया 2x² - 3x = तो ये देखें, इस 2 को मैं उधर लेके गया हूँ, आपको इधर काट देता हूँ, ठीक है। वो उधर से मैंने पहले काट दिए, तो ये 9 इधर आ जाएगा। अब +9 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो -9, तो यूँ ये एक इक्वेशन बन जाएगी 2x² - 3x - 9 = 0। अब यहाँ पे आपने फिर फैक्टर बनाने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18x² माइनस में। तो 18 के हमने फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो
18 आए और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 18 के फैक्टर बनाते हैं। तो 18 को सबसे पहले डिवाइड करना है 2 पे, तो आता है 9। अगर मैं 9 में से 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये 9 आए, 9 में से 2 माइनस करता हूँ तो 7। मुझे क्या चाहिए, 3x, लिहाजा इसके ये फैक्टर नहीं होंगे। फिर हमने क्या करना है, 18 लिखना है और इसको डिवाइड कर देना है 3 पे, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -6, क्योंकि देखें हमें -3 चाहिए ना, तो हम -6 लिख लेते हैं। ठीक है, बल्कि हम इस तरह करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको 6 में से अगर 3 माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3। तो अब हमने इसको लिखना कैसे, लिखना अपने इस अंदाज में कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखना है। तो ये 2x की 2 लिख लिया, तो 6 और 3 में जो बड़ा था वो 6 था, यहाँ पे माइनस है तो -6 लिख लिया, 6x। और फिर यहाँ पे 3x प्लस में लिखेंगे -6 = 0। तो यहाँ पे फिर आप इस तरह लिख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी, यानी -6 लिखें, ब्रैकेट डालें, फिर +3 लिख लें। तो इस सूरत में आपके पास -3 आ जाएगा कैलकुलेटर पे। तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो वही फैक्टर हमने यहाँ पे लिखे हैं, -6x + 3x - 9 = 0। अब इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है 2x, ये 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन जब लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x, और 2x को जब इससे डिवाइड करेंगे 6x से तो आएगा -3। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है 3, 3 को जब 3x से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, 3 3 = 9 - 3 = 0। 2x + 3 ये आएगा, और x - 3 इन दोनों में से आप कॉमन लेके लिख लेंगे, x - 3 = 0। 2x + 3 = 0, +3 को इस तरफ लेके जाएंगे, -3 बनेगा, और x को इधर ही रखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यूँ हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी -3/2। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए x - 3 को इस्तेमाल करेंगे, तो -3 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो यूँ -3/2 और 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 का 5 पार्ट, 3x - 8 डिवाइड x - 2 = 5x - 2 डिवाइड x + 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 8 ऐसे ही आएगा, और x + 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5x - 2 इसके साथ x - 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3x इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² प्लस हो जाएगा, 3 5 = 15x, -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -8x, माइनस प्लस माइनस, 8 5 = 40, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 1 = 5x², 5 2 = 10, -10x, -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4, 3x² लिख लिया। दो साइन मुख्तलिफ हैं, इनको माइनस कर देंगे, 15 में से 8 माइनस किया, +7x, -40, 5x², ये दोनों माइनस किए ऐड हो जाएंगे, 10 और 2 -12x + 4। अब ये 5x² ये वैल्यू बड़ी है, तो ये छोटी है 3x² वाली, तो इस सारी को उठा के आप उस तरफ लेके जाएंगे। जब ये सारी वैल्यू उस तरफ जाएगी तो इधर क्या रह जाएगा, 0। तो 5x² + 3x² उस तरफ गया तो -3x, उसके बाद -12x लिखा, +7x जब उधर जाएगा तो -7x हो जाएगा, फिर +4 लिख लेंगे, -40 को उधर लेके जाएंगे तो +40। अब यहाँ पे दो साइन मुख्तलिफ हैं, इनको माइनस कर देंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2x², -12x और -7x दोनों को ऐड करें, -19x, +4 और +4,
+4 + 40 तो ये 44 बन जाएगा। अब 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 के हमने फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 88 आए और प्लस माइनस करके 19 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 88 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं पहले 2 से, 44 बनता है, माइनस करने से 19 नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 88 ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे करके देखते हैं। 4 पे डिवाइड किया 22 आ गया। 22 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो 19 नहीं आता। उसके बाद 5 पे डिवाइड नहीं होता, इसको 6 पे डिवाइड करके देखें, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट वाला नहीं लेना। फिर आपने इसको 7 पे डिवाइड करके देखें, नहीं, ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी नहीं लेना। उसके बाद आपने 8 पे इसको डिवाइड करना। जब इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो 11 और 8 इसके फैक्टर बनेंगे, 11 और 8 फैक्टर बनेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 11 को ऊपर लिखेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो आपने 11 के साथ माइनस लिखना है और 8 को, अब -11 को हमने इस अंदाज में सेट करना है कि हमारे पास ये -19 बन जाए। तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो आपके पास ये तब -19 बनेगा। तो इसलिए इसके फैक्टर बनेंगे -11 और -8। तो 2x² -11x -8x जो इसके फैक्टर हैं वो +44 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 2x -11। इन दोनों में से आपने 4 कॉमन ले लेना है। 4 को 8 से डिवाइड किया 2x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 4 को 44 से डिवाइड करेंगे तो -11 = 0। x -4 और 2x -11 = 0। अब x -4 को ले लेना है, -4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा x = 4। 2x -11 -11 को दूसरी तरफ लेके जाएं, +11 बन जाएगा। 2x = 11। x को इधर रखें, 11, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 11/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट 1 / x - 1 - 1 / x + 3 = 1/35। दोनों को एलसीएम ले लेंगे। x - 1 x + 3, x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया x + 3 और x - 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 और ये साथ इसी तरह = 1/35 आ जाएगा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो आप लिख लेंगे x + 3। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये साइन जो माइनस में है ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो -x + 1, नीचे वालों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x⁻² और फिर इसी x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 3 3 = 1/35। अब -x और +x ये दो हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल कर दी। +3 और +1 ये बन जाएगा 4। अब x⁻² इसी तरह लिख लेंगे, एक +3x है, एक -x है। 3 में से ये माइनस किया तो आपके पास आएगा +2x -3 = 1/35। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 35 और x⁻² + 2x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x⁻² + 2x - 3। 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया 140, x⁻² + 2x - 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये 140 उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगी। ये वाली सारी वैल्यू इसी तरह लिख ली, 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x⁻² + 2x - 3 और -140 दोनों को ऐड करेंगे तो -143 आ जाएगा। अब हमने 143 के फैक्टर बनाने हैं। तो 143
उसी तरीके से पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 143 आ जाएगा। 143 को आपने डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए इसके फैक्टर अब हम चेक करते हैं। 143 इस तरीके से करेंगे ना, सारे खुद ब खुद फैक्टर सामने आ जाएंगे, चाहे जितने मर्जी बड़े हों। तो डिवाइड इसको 2 पे किया, नहीं बनते इसके। 3 पे किया, नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है। 4 पे किया, नहीं। 5 पे नहीं। 6 पे नहीं, यानी जिसका माइनस में आ रहा है वो हमने नहीं लेना। 7 पे नहीं। 8 पे नहीं। 9 पे नहीं। 10 पे नहीं। 11 पे ये 13 और 11 इसके फैक्टर बनेंगे। 13 और 11, तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखना है। 13 को ऊपर लिख लिया, 11 को नीचे लिख लिया। ये अब हमारे पास सेंटर में क्या है, +2। तो +2 बनाने के लिए 13 के साथ आप प्लस लगाएं और 11 के साथ क्या लिख लें, माइनस। क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ होंगे तो माइनस करेंगे। 13 में से 1 निकाल देंगे, आपके पास 2 आएगा। और यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू उसका साइन आएगा +2। ये तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो हम लिख लेंगे x की 2 + 13x और -11x -143 = 0। ये स्टेप आप बच्चों को समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको बताया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो इजी हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है x, तो इधर आ जाएगा x + 13। इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है 11। 11 कॉमन लिया तो x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 11 को जब इससे डिवाइड किया 13 = 0। तो x - 11 और x + 13 = 0 आ जाएगा। तो -11 को उस तरफ लेके जाएंगी तो वो +11 हो जाएगा और +13 को उधर लेके जाएंगी तो -13। तो ये हमारे पास 6 पार्ट भी इसका सॉल्व हो चुके हैं। 2 वैल्यू इसकी भी आ गई। क्वेश्चन 3 है 2x² + 5x + 2 = 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अगर इस 2 को देखा जाए तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले इस 2 को हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। तो 2x की 2 डिवाइड 2 + 5/2x + 2/2 = 0/2। तो ये 2 से कैंसिल हुआ तो x² आ जाएगा। 5/2 x ऐसे लिख लेंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया +1 = 0 लिख लेंगे। अब ये +1 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है तो ये -1 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आपने इस वैल्यू को लेना है 5/2। ये मैंने 5/2 लिया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख लिया। 5 × 1 = 5 और 2 × 2 = 4। 5/4 आया। ये जो 5/4 आया ये आपने दोनों साइडों पे प्लस कर देना है। इस तरफ भी प्लस करना है और इस तरफ भी प्लस करना है और स्क्वायर भी उनका लेना है। तो ये देखिए हमने लिखा है x की 2 + 5/2x + 5/4 का स्क्वायर = -1 था इधर और इसके साथ भी 5/4 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये x और इधर से 5/4 इसको क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x + 5/4 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। क्योंकि इसको अगर देखें तो ये a² है, ये 2ab है और ये +b² है = -1 + 5/4 होल स्क्वायर। अब -1 इसी तरह लिख लेंगे, +5 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 25, फिर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो 16 × 1 = 16 -16 + 25। 25 में से 16 माइनस करें 9/16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास आएगा x + 5/4 = ±9 का रूट लिया तो 3 और 16 का रूट लिया तो 4। अब दो सूरतों में हमने इसको लिख लेना है। x + 5/4 = 3/4
तो 5/4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 3/4 माइनस 5/4, और इन दोनों में एलसीएम ले लिया तो 4 आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 3 माइनस 5, 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, तो डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आएगी -1/2। दूसरी वैल्यू लेंगे x प्लस 5/4 इक्वल -3/4, -3/4 इसी तरह लिख लेंगे और इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ जाएगा। नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, -3 -5, दोनों को ऐड करेंगे -8, 8 को 4 से डिवाइड करें तो -2, तो यूँ x की वैल्यू आएगी -1/2 और x इक्वल -2। सेकंड पार्ट है इसका, x की 2 प्लस x इज इक्वल टू 42। तो इसके यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 1/2। अब ये जो हमारे पास 1/2 आया है, इसको हम दोनों तरफ जो है वो ऐड करेंगे। तो हम इधर लिखते हैं x की 2 प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे b² ऐड किया है 1/2 स्क्वायर, तो इधर भी हमने इसके ऐड करने। अब इसको हम क्लोज करेंगे, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 42 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आता है 4। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 को 42 से मल्टीप्लाई करें, 168 प्लस 1 आ जाएगा। 168 में 1 ऐड करेंगे 169 और नीचे 4 आ जाएगा। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/2, 169 का जब स्क्वायर रूट लें तो 13 और 4 का जब लें तो आपके पास आएगा 2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक बार प्लस में लिख लेंगे हम और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो x प्लस 1/2 इक्वल 13/2, ये 1/2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 13/2 माइनस 1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 2। 13 माइनस 1, 13 में से 1 माइनस करें 12 डिवाइड 2। आप इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। अब दूसरा लेना है x प्लस 1/2 इक्वल -13/2, x इक्वल -13/2, ये प्लस 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1/2। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 2 -13 और -1, दोनों को ऐड किया -14 डिवाइड 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा, x इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 12x² प्लस 7x इक्वल टू 12। अब इस सवाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके 12 है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें इस 12 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस 12 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 करेंगे। तो 12 सबके नीचे लिखेंगे, 12x की 2 डिवाइड 12 प्लस 7/12 x इक्वल 12/12। ये 12 और 12 कैंसिल, x की 2 आ जाएगा, प्लस 7/12 x, ये 12 और 12 कैंसिल, 1 आ जाएगा।
तो 7/12 सेंटर में दिया गया, 7/12 मल्टीप्लाई 1/2 करना है, 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24, 7/24 आ जाएगा। आप लिखेंगे x की 2 प्लस 7/12 x प्लस ये जो हमारे पास 7/24 आया है उसको इधर ऐड भी करना है और स्केयर भी लेना है। इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐड भी करना है और इसका स्केयर भी लेना है। अब ये फार्मूला मुकम्मल हो चुके हैं, कंप्लीटिंग स्केयर हो चुकी है इसकी। तो इसको अब हम क्लोज़ करेंगे। जब इसको क्लोज़ करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 7/24 का होल स्केयर इक्वल 1। 7 का स्केयर लेंगे तो आएगा 49 और 24 का स्केयर लिया तो 576। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 576 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 को प्लस किया 625 आ जाएगा और नीचे 576। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 7/24 और 625 का स्क्वायर रूट लिया तो 25, 576 का स्क्वायर रूट लिया तो 24 प्लस माइनस x प्लस 7/24 इक्वल 25/24 और x प्लस 7/24 इक्वल माइनस 25/24। एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। 25/24 ये 7/24 है, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। नीचे 24 है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, नीचे सेम आएगा। तो जब नीचे सेम आए तो ऊपर वाले नंबर उसी तरह आ जाएंगे। 25 माइनस 7, 25 में से 7 माइनस करें तो 18/24। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे 6 के टेबल पे। जब 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा और 6 4 ज़ा 24, x इक्वल 3/4 आ जाएगा। अब माइनस वाले को सॉल्व करना है तो x प्लस 7/24 इक्वल माइनस 25/24। अब इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस 25/24। ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7/24। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 24 माइनस 25 माइनस 7, 25 और 7 ऐड करेंगे माइनस 32/24। अब इन दोनों को हम 8 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24, x इक्वल माइनस 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट x प्लस 3 डिवाइड 2x माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 1 डिवाइड x माइनस 3। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 इसको इस तरफ लेके जाएंगे, x माइनस 3 और 2x माइनस 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 7। अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है a प्लस b और a माइनस b। तो हमें मालूम है a प्लस b और a माइनस b ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लिख लेंगे x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। उसके बाद ये 2x लिख लेंगे। 2x के साथ 2x माइनस 7 लिखेंगे क्योंकि 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद माइनस 1 लिख लेंगे
और उसके साथ भी 2x माइनस 7 आ जाएगा। अब इस 2x को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 x की 2 प्लस माइनस माइनस 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14x आ जाएगा। माइनस और प्लस माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस 1 7 ज़ा 7, तो x की 2 माइनस 9 4x की 2, ये माइनस 14x माइनस 2x, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो माइनस 16x बन जाएगा प्लस 7। अब 4x की 2 ये वैल्यू बड़ी है और प्लस में है, तो आपने x की 2 माइनस 9 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4x की 2, ये x की 2 उस तरफ जाके माइनस x की 2, फिर माइनस 16x प्लस 7, माइनस 9 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x की 2 माइनस 16x, 7 में 9 प्लस करें 16 इक्वल टू 0। अब इसको अगर देखें तो ये जो 3 है ये किसी का स्केयर नहीं है, तो जब कोई ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का स्केयर ना हो तो सबसे पहले हमने इस तरह के सवालों में उसको ख़त्म करना होता है। तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमने 3 के साथ इसको डिवाइड कर दिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x की 2 माइनस इधर आ जाएगा 16/3x और प्लस 16/3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x की 2 लिख लेंगे माइनस 16/3x, ये प्लस में है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 16/3 ये हमारे पास बनेगी। अब 16/3 ये x के साथ था, तो जो x के साथ वैल्यू होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो 16 1 ज़ा 16, या इसकी कटिंग कर लें पहले, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 और नीचे 3 1 ज़ा 3, 8/3 आपके पास आएगा। x की 2 माइनस 16/3x, ये जो साथ साथ चलता है तो वो लिखे प्लस। अब ये जो हमारे पास आंसर है इसको यहाँ पे प्लस करना है और इसका स्केयर लेना है, सेम इसी तरह इधर भी इसको प्लस करना है और स्केयर लेना है। अब ये फार्मूला क्लोज करेंगे, x माइनस 8/3 का होल स्केयर इक्वल माइनस 16/3 प्लस 8 का स्केयर लिया तो 64 और 3 का स्केयर लिया तो 9। अब 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 को 9 पे जब डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 48। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64। माइनस 48 प्लस 64 दोनों को माइनस किया, 16/9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले लेंगे और इस तरफ भी लेंगे तो ये आएगा x माइनस 8/3, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3। अब एक दफ़ा प्लस में हमने लिख लिए, एक दफ़ा माइनस में लिख लिए, तो x माइनस 8/3 इक्वल 4/3, ये माइनस वाले को उठा के उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस 8/3, दोनों का एलसीएम ले लें, 3 4 प्लस 8, 4 में 8 प्लस किया तो 12/3, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब माइनस वाले को लेते हैं, x माइनस 8/3 इक्वल माइनस 4/3। अब माइनस 8/3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे
तो प्लस हो जाएगा x इक्वल -4/3 प्लस 8/3। अब नीचे सेम है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम आ जाएंगे, -4 प्लस 8/3। 4 में से 8 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा, साइन बड़े वाले का आएगा 4/3। ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 5 पार्ट 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड 3 माइनस एक्स इक्वल 6 डिवाइड 35। अब 3 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डालिए क्योंकि माइनस है, इक्वल 6 डिवाइड 35। 3 माइनस एक्स ऐसे ही लिख लिया, -1, ये माइनस है, ये साइन तब्दील हो जाएगा, -x इक्वल 6/35। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, x को 3 से मल्टीप्लाई करें +3x, प्लस माइनस माइनस, x को x से मल्टीप्लाई किया x²। 3 में से 1 माइनस करें तो 2, ये -x है और ये -x है, दोनों ऐड हो जाएंगे, -2x। ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, -x और +3x दोनों को माइनस करेंगे, +2x आएगा, -x² इक्वल 6 डिवाइड 35। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70, फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया -70x। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 -6x²। अब ये जो वैल्यू है इसको हम उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि x² वाली वैल्यू हमारे पास प्लस में होनी चाहिए। तो ये हम उस तरफ लेके जाएंगे, साथ साथ इसको अरेंज करेंगे। 6x² जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर हम लिख लेंगे -70x, ये +12x है, इसको उठा के दूसरी तरफ लाएंगे तो -12x हो जाएगा, +70 लिखेंगे, +18 है, दूसरी तरफ जाके -18 इक्वल टू 0। 6x की 2 ऐसे ही लिख लेंगे, -70x और -12x दोनों को ऐड कर लेंगे, जब ऐड होंगे तो -82 आ जाएगा। 70 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे, +70 और -18 दोनों को माइनस किया 52। 70 बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो प्लस इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप देखें तो ये सारे के सारे 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। जब 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं तो हमने क्या करना है, इसमें से 2 कामन ले लेना। 2 कामन लिया, 2 3 ज़ा 6x², 2 को 82 से डिवाइड किया -41x, और 2 को 52 से डिवाइड किया तो 26 इक्वल टू 0। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, और ये वाली इक्वेशन साथ साथ चलती जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें भी शुरू में 3 दे दिया गया है, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो 3 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, x² आ जाएगा। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 41/3 x आ जाएगा, और जब 26 को 3 से डिवाइड करेंगे तो +26/3 इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। x की 2 -41/3 x, यहाँ पे जो +26/3 था इसको हम उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले गए हैं, तो ये -26/3 बन गया। अब 41/3 को लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 41, 3 2 ज़ा 6,
ये हमारे पास 41/6 आया। अब आपने x की 2 को इसी तरह लिख लेना है, -41/3 x को भी इसी तरह लिख लेना है, और ये जो आपके पास 41/6 आया है इसको यहाँ पे प्लस करना है और स्केल लेना है। इसी तरह इक्वल के दूसरी साइड पे भी इसको प्लस करना है और स्केल ले लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे फार्मूले के मुताबिक। जब फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x - 41/6 होल स्क्वायर। यहाँ पे 8 क्लास वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है, a² - 2ab + b²। उसको क्लोज करें तो a - b का होल स्क्वायर बनता है, इसलिए हमने x - 41/6 का होल स्क्वायर लिख लिया। -26/3 प्लस 41 का स्केल लिया तो 1681, 6 का स्केल लिया तो 36, 3 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। 3 को 36 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -312 आएगा। 36 को 36 से डिवाइड करें, 1 को 1681 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1369/36, स्क्वायर रूट इस साइड पे भी और दूसरी तरफ भी। तो x - 41/6 इक्वल 1369 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ±37 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर लेंगे तो 6। अब एक दफ़ा हम प्लस में इधर लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लेके इनको हल करते हैं। तो x - 41/6 इक्वल 37/6, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आएगी, 37 + 41, 37 में 41 ऐड करें 78, 78 को 6 पे डिवाइड कर देंगे 13। अब माइनस में लेके सॉल्व करना है तो x - 41/6 इक्वल -37/6, ये माइनस में इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, x इक्वल -37/6 + 41/6। अब इनका एलसीएम लेंगे, ये भी सेम है तो 6 तो ऊपर सेम आ जाएगा, -37 + 41, दोनों को माइनस करेंगे 4 व 6 आ जाएगा। 2 के टेबल से डिवाइड कर दिए, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, यूँ x की वैल्यू 2/3 हमारे पास आ जाएगी। 6 पार्ट है, 3x - 1 डिवाइड 4x + 7 इक्वल 1 - 6 डिवाइड x + 7। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x + 7 आ जाएगा। x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x + 7 - 6 डिवाइड x + 7, तो 3x - 1 डिवाइड 4x + 7, और x + 7 में से ये माइनस कर देंगे तो +1 आ जाएगा। x + 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x - 1 ये इसके साथ लिख लेंगे x + 7, और x + 1 लिखेंगे और 4x + 7 इसके साथ आ जाएगा। 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x² प्लस 3x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे +21x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, माइनस और प्लस माइनस 1 7 = 7। इसी तरह इसको करते हैं, x को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x², x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे +7x, +1 को 4x से मल्टीप्लाई किया +4x, फिर +1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे +7, 3x की 2 21x और ये -x, इन दोनों को माइनस कर देंगे 20x -7 4x², दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे +11x +7। अब ये सारी वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। 4x की 2, 3x की 2 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 11x लिख लेंगे, +20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, +7 -7 उधर जाके +7।
4 में से 3 माइनस करेंगे x की 2, 11x में से 20 माइनस किया तो -9x, +7 और +7 14 इक्वल टू 0। x की 2 -9x +14 दूसरी तरफ लेके जाए -14। अब यहाँ पे 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ इक्वल 9/2, 9 1 ज़ा 9, 9/2 ये आएगा। 9/2 इधर भी ऐड करेंगे और स्केयर लेंगे और इधर भी ऐड करेंगे और स्केयर लेंगे। तो x की 2 -9x + 9/2 का स्केयर इक्वल -14 + 9/2 का होल स्केयर। इसको हम क्लोज कर लेंगे, x - 9/2 का होल स्केयर आ जाएगा, -14, 9 का स्केयर लिया 81/4 और इसका एलसीएम लिया 4 आ जाएगा। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे -56 + 81/4, -56 में से 81 माइनस कर दे 25 आ जाएगा, नीचे 4 आएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, x - 9/2 इक्वल 25 का स्केयर रूट 5 होता है, 4 का रूट 2। अब एक दफ़ा प्लस में ले लेना है, एक दफ़ा माइनस में। x - 9/2 इक्वल 5/2, -9/2 दूसरी तरफ गया तो प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 5 + 9 दोनों को ऐड किया 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। x इक्वल -5/2 लिख देंगे और -9/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस होगा। दोनों को एलसीएम ले लेंगे 2, -5 + 9 दोनों को माइनस किया 4 आ जाएगा। 9 बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 4, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, जिसके साथ x होगा वो b की वैल्यू होगी और जिसके साथ x नहीं होगा वो c की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या होगी 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइड 2a। अब वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं हम, -b की जगह लिख लेंगे -5 ± स्क्वायर रूट, फिर b की जगह -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3 डिवाइड 2 × 2, माइनस माइनस प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 25 माइनस 24, नीचे इसके आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करते हैं 1 आ जाएगा, डिवाइड 4, 5 प्लस माइनस 1 का अगर स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 1 ही आता है। तो 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड 4। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे x इक्वल 5 + 1 डिवाइड 4, 5 और 1 6 बन जाएगा और नीचे 4, दोनों को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। x इक्वल 5 - 1 डिवाइड 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4/4 आ जाएगा। ये 4 और 4 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। सेकंड पार्ट, 2x² - 7x - 15, a की वैल्यू बनेगी 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b²
माइनस 4ac डिवाइड 2a माइनस b की जगह पुट कर लेते हैं -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर b की जगह -7 का स्क्वायर -4 a की जगह 2 c की जगह -15 डिवाइड 2 a की जगह 2 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर लेंगे 49 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 को डिवाइड करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ 120 आ जाएगा। 120 प्लस 49 169 डिवाइड 4 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आता है 13 डिवाइड 4 x इक्वल 7 प्लस 13 डिवाइड 4 7 में 13 प्लस करें 20 बाई 4 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब माइनस में लेके सॉल्व करते हैं x इक्वल 7 माइनस 13 डिवाइड 4 दो साइन मुख्तलिफ हैं तो माइनस करेंगे 7 में से 13 माइनस किया तो -6 13 बड़ा है इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। दोनों को 2 पे डिवाइड करें 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 तो -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल 15 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इक्वल 0 a इक्वल 2 b इक्वल 7 और c की वैल्यू -15 क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर लेते हैं -b की जगह 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट फिर b की जगह 7 -4 मल्टीप्लाई a की जगह 2 c की जगह -15 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2 -7 ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट डालेंगे 7 का स्क्वायर लिया 49 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया 120 में 49 प्लस कर लें तो 169 आ जाएगा। अब 169 का स्क्वायर रूट ले लें तो 13 -7 प्लस माइनस 13/4 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं x इक्वल -7 प्लस 13/4 दो साइन मुख्तलिफ हैं माइनस करते हैं 13 में से 7 माइनस कर दे 6 और नीचे 4 आ जाएगा। 13 चूँकि बड़ा है इसके साथ प्लस है तो शुरू में हम प्लस लिखते नहीं हैं तो अब यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ लेते हैं 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 x इज़ इक्वल टू -7 माइनस 13/4 दोनों माइनस के प्लस कर लेंगे 13 में 7 प्लस करें -20 13 बड़ा है इसके साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगाया है 20/4। अब इसको डिवाइड कर लें 4 के टेबल से 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 यूँ x की वैल्यू -5 आ जाएगी। 4 पार्ट x स्क्वायर प्लस 11 इक्वल 7x को आप इस तरफ ले आएँ x की 2 यहाँ पे 7 प्लस था जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा -7x प्लस 11 इक्वल 0। a की वैल्यू होगी यहाँ पे जो लिखी हुई है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 कंसीडर होगी a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 11। अब आगे का क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है वो फार्मूला लिखे इक्वल -b की जगह लिख लेंगे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट फिर b की जगह वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह 11 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
-7 का स्केयर लिया तो 49, 4 1 ज़ा 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें 44, डिवाइड 2 1 ज़ा 2, 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करें तो 5 आता है, डिवाइड 2, यही इसका आंसर आएगा क्योंकि 5 का स्केयर रूट नहीं लिया जा सकता। वो पॉइंट में आता है, पॉइंट पे हम नहीं लिखते इसमें, इस क्वेश्चन में। 5 पार्ट x प्लस 4 डिवाइड x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 3 इक्वल 6 होल 1/3। तो सबसे पहले इस साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा इसका x माइनस 4 और x माइनस 3। अब x माइनस 4 को जब इन दोनों वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 के साथ, इसलिए हमने इसको x प्लस 4 के साथ लिख दिए। अब x माइनस 4 और x माइनस 3 इन दोनों को डिवाइड करेंगे x माइनस 3 के साथ, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, इक्वल 3 6 18, 18 में 1 प्लस कर ले 19, 19/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इधर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 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 4 1 ज़ा 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2x, माइनस और माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 इक्वल 19/3। इसी तरीके से नीचे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x3, x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x और -4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इक्वल 19/3। x2 लिख लेंगे, ये दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस किया तो 1x वो लिख लिया, -12 x2 ऐसे ही आ जाएगा। दो साइन एक जैसे हैं, हम इनको ऐड कर लेंगे, -4 और -2 -6 हो जाएगा, +8, नीचे भी इसी तरह करते हैं हम, x2 दो साइन एक जैसे हैं, प्लस कर लेते हैं 3 और 4, -7x 4 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लिखा है, +12 इक्वल 19/3। अब हम x2 और x2 को एक साथ लिख लेंगे, फिर x और -6 को एक साथ लिख लेंगे, फिर -12 और 8 को एक साथ लिख लेंगे और नीचे ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ये हमने एक साथ इनको लिख लिया। अब x2 और x2 ये 2x2 बन जाएगा, दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस कर देंगे, 6 में से ये माइनस किया -5x, -12 और +8 4, 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 12 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो -4 लिखेंगे, x2 -7x + 12 इक्वल 19/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 को आप इस वैल्यू के साथ लिख दें और 19 को इस वैल्यू के साथ लिख दें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6x2, 3 5 ज़ा 15 -15x, 3 4 ज़ा 12 इक्वल 19 को इससे मल्टीप्लाई किया, 19 1 ज़ा 19x2, 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया -133x प्लस 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 19 को 12 से मल्टीप्लाई किया 228। अब 6x2 ये छोटी वैल्यू है और 19x2 वाली वैल्यू बड़ी है, तो इस सारे को उठा के आप उस तरफ ले जाएंगे, तो 19x2
और 6x² इस तरफ आया तो माइनस हो जाएगा, फिर -133x और -15 को उठा के इधर ले आएंगे, +15x हो जाएगा, फिर 228 -12 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो +12 हो जाएगा। अब दो साइन मुख्तलिफ हैं, माइनस कर दें। 19 में से 6 माइनस किया 13x² -133 और +15x दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा 118। 133 ये माइनस में है, ये बड़ी वैल्यू है इसलिए इसके साथ माइनस लिखे है। 228 +12 दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएंगे 240 = 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू होगी 13 और बी की वैल्यू होगी -118 और सी की वैल्यू होगी 240। आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं और फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी की जगह -118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की जगह -118 का स्क्वायर -4, ए की जगह 13 और सी की जगह 240 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 13। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 118 ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -118 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस में 13924 आएगा। ये हमने कैलकुलेटर से वैल्यू लिखी है। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 240 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -12480 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 13 26। 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसमें से ये वाली जब वैल्यू माइनस करेंगे तो 1444 आ जाएगा और नीचे 26। 118 प्लस माइनस कैलकुलेटर के साथ जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 38 आएगा, डिवाइड 26 आ जाएगा। तो एक दफ़ा हमने प्लस में इसको लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। x = 118 प्लस 38 डिवाइड 26, दोनों को प्लस करेंगे 156 डिवाइड 26, दोनों को जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो x = 6 आ जाएगा। अब माइनस में लेके इनको हल करना है। x = 118 माइनस 38 डिवाइड 26, दोनों को माइनस करेंगे 80 डिवाइड 26, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40/13 आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट 3x - 3 डिवाइड x + 1, 2x - 1 डिवाइड x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 3x - 3 इसके साथ x - 1 आ जाएगा, 2x - 1 के साथ x + 1 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x², 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3x, और फिर -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, -3 और -1 +3 हो जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x², 2x को +1 से मल्टीप्लाई किया 2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 1। 3x² ऐसे ही लिख लेंगे, दोनों साइन एक जैसे हैं, हम इनको प्लस कर लेते हैं। 3 और 3 -6x हो जाएगा, +3। 2x² लिख लेंगे, दो साइन मुख्तलिफ हैं, माइनस कर देंगे तो 2x में से x माइनस किया तो x आ जाएगा। 2 बड़ा है, इसके साथ प्लस है इसलिए हमने +x लिखा है, -1। अब 2x² है इस साइड पे और इस साइड पे 3x² है, तो x² के वाले से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये सारी वैल्यू उठा के आप इस तरफ ले जाएं। तो ये 3x² लिख लिया और ये +2x² है उस तरफ जाके माइनस कर देंगे और फिर -6x लिखेंगे, +x को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, +3 लिखेंगे और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। यूँ ये बनेगा। 3 में से 2 माइनस करें x², दोनों साइन एक जैसे हैं,
तो प्लस कर लेते हैं, 6 और 1 7x, 6 बड़ा है इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लिख लेते हैं, 3 और 1 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी 4। x इक्वल, आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b की जगह -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर b की जगह -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट -7 जब लेंगे -7 का स्क्वायर रूट तो 49 आ जाएगा, -4 4 16 और नीचे 2 आ जाएगा। तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 16 डिवाइड 2, 49 में से 16 माइनस कर दे 13, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 13 का रूट जब वो माइनस पॉइंट्स में होता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम पॉइंट में नहीं लेते, कुछ क्वेश्चन में हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये जो सवाल है सेम पीछे वाले सवालों की तरह, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि हमने इसमें ग्राफ के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। तो इसका पहला पार्ट है x³ - 3x - 18 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू लेंगे -3 और c की वैल्यू लेंगे -18। अब हमने इसके वर्टेक्स निकालने, वर्टेक्स के लिए हमें वैल्यू चाहिए होती है x और y की। तो आपकी बुक के अंदर जो वर्टेक्स का फार्मूला, वर्टेक्स के लिए जो उसने फार्मूला यूज़ किया है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उससे बेहतर अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो ये वर्टेक्स निकालना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, कि x इज़ इक्वल टू -b/2a। तो b की जगह लिख लेंगे -3, फिर 2 लिखेंगे और a की जगह 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 1 2 3/2। x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आएगी, जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगी। ये जो हमारे पास 1.5 वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इक्वल x³ - 3x - 18। x की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1.5 का स्क्वायर -3 इंटू 1.5 -1.8, 1.5 का स्केल लेंगे 2.25 आ जाएगा, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 आएगा, -18। अब इनको कैलकुलेटर से जब माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -20.25। यूँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो वर्टेक्स हमारा होगा 1.5 और -20.25। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर ग्राफ हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं x इक्वल टू 5। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, ठीक है, या 6 ले लें। तो मैंने x इक्वल 5 लिए, y इक्वल x³ - 3x - 18। x की जगह 5 पुट कर दिए, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -18। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 5 15
-18। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। यूँ x की वैल्यू हमारे पास जब 5 हो तो y की वैल्यू क्या आती है, -8। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 4, y इक्वल x की 2 -3x -18। x की जगह हम 4 पुट कर लेंगे, 4 का स्क्वायर -3 लिख लेंगे, फिर x की जगह 4 -18। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 4 12 -18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -14 आ जाएगा। यूँ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -14 आ जाएगी। x इक्वल -2, y इज इक्वल टू x की 2 -3x -18। x की जगह हम पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -3, फिर x की जगह -2 -18। -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 -18। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -2 और -8 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम ले रहे हैं -1, तो y इक्वल x की 2 -3x -18। x की जगह -1 पुट करेंगे, इधर भी -1 और -18। -1 का स्क्वायर लें तो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 और -18, तो यूँ इसका आ जाएगा -14। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -14। तो सबसे पहले हम अब ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, x एक्सिस को ड्रा किया, ये x एक्सिस हमने लाइन ड्रा की, फिर y एक्सिस की अलॉन्ग लाइन ड्रा की। इस साइड पे x की जितनी भी वैल्यू ली जाती है वो प्लस में ली जाती हैं, और इधर x प्राइम या x डैश की तरफ जो वैल्यू ली जाती हैं वो सारी की सारी माइनस में ली जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो y की वैल्यू ली जाती है वो प्लस में ली जाती है, और ये जो नीचे की तरफ हम वैल्यू लेते हैं y की वो माइनस में ली जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास सबसे पहले आई थी वो 5 -8 था, यानी x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -8। x की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू 5, ये यहाँ पे x की वैल्यू 5 यहाँ पे बनता है, ठीक है, और y की वैल्यू -8, तो ये 5 और ये -8, ये -8, यहाँ पे हम इसके निशान लगा देंगे। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -14, ये x 4 हो जाएगा और ये -14। फिर x की वैल्यू -2 और -8 थी, x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 और -8, ये -8 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू -1, यहाँ पे -1 होगा, -1, और y की वैल्यू जो है वो -14, ये इधर -14 होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद वर्टेक्स हमारे पास क्या थे, वर्टेक्स की वैल्यू अभी देखते हैं। वर्टेक्स हमारे पास था x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू -20.25, तो x की वैल्यू 1.5, तो ये x की वैल्यू 1.5 यहाँ पे और -20.25, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है, ये मेरा थोड़ा सा नीचे है, तो ये यहाँ पे बनेगा। तो यूँ फिर निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से ग्राफ को जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं वो इनको मिला देंगे, तो यूँ हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। सेकंड पार्ट, x की 2 -5x -14 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -14। सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, x y
वर्टेक्स के लिए फार्मूला है x इक्वल माइनस बी ओवर 2a। b की जगह -5 पुट कर देंगे, नीचे 2 लिखेंगे, a की जगह 1, माइनस माइनस प्लस, 5 2 1 ज़ा 2, 5 ओवर 2। 5 ओवर 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब इस सारी वैल्यू को y के इक्वल कर लेंगे और ये जो 2.5 आया है ये x की जगह पुट कर देंगे। x की जगह 2.5 का होल स्क्वायर -5, फिर x की जगह 2.5 -14, 2.5 का स्केल लिया तो 6.25, 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 12.5 -14, इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो -20.25 आ जाएगा। अब हम लेते हैं x की वैल्यू 6। ये x की वैल्यू आपने अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 6 ली, y इज इक्वल टू एक्स की 2 -5x -14, x की जगह 6 पुट किया, 6 का स्केल लिया 36, 5 6 ज़ा 30 -14, यूँ y की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो दो वैल्यू आएंगी x 6 और y -8। अब x इक्वल 4 ले लेंगे, y इक्वल x की जगह 4 का स्केल लिया, फिर 5 लिखा, फिर x की जगह 4, फिर -14, 4 का स्केल लिया तो 16, 5 4 ज़ा 20 और -14। जब इसको सॉल्व किया तो -14 आ जाएगा। यूँ x जब 4 हो तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो ये 20 में से ये माइनस करेंगे, -18 आएगी। y की वैल्यू -18, यहाँ पे -18 आता है तो इधर 6 लिखा हुआ है, y -18 आएगा ये। अब हम लेते हैं x इक्वल -1, y इज इक्वल टू एक्स की 2 -5x -14, x की जगह -1 का स्केल लिया, -5 आ गया, फिर x की जगह -1 -14, -1 का स्केल 1, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5 -14, 5 और 1 6, 6 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। यूँ जब x की वैल्यू -1 हो तो y किसकी इक्वल होता है, -8 के। अब हम x की वैल्यू ले लेंगे 0, तो x इक्वल 0, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -5x -14, 0 पुट किया तो y की वैल्यू -14 आ जाएगी। यूँ x जब 0 हो तो y की वैल्यू -14 होती है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने वैल्यू लेनी है वो है x6 और y -8। x6 ये 6 पे और y -8, तो ये -10 है तो ये यहाँ पे -8 बनता है। तो यहाँ पे एक ये और एक ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। दूसरी हमारे पास x की वैल्यू थी x4 और y -18। x4 ये x4 हो जाएगा और -18 यहाँ पे -18 ये, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने हमने लगाना निशान। तो यूँ ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद हमारे पास आता है -1 और -8। x -1 है, यहाँ पे ये 0 और ये आगे माइनस होगा, -1 और -8 ये निशान लगा लिया। उसके बाद x 0 और y की वैल्यू क्या है, -14, तो x 0 और y 14, ये यहाँ पे x 0 होगा और y क्या होगा, -14। तो ये हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अब वर्टेक्स देखना है। वर्टेक्स के लिए x की वैल्यू क्या थी, 2.5, तो ये हमने 2.5 निशान लगाना है। ये यहाँ पे बनेगा 2.5, ठीक है। ये इधर ये 2 है और इसके दरम्यान में 2.5 यहाँ पे, और -20.25, तो ये इधर आ जाएगा। तो फिर इस
पॉइंट्स को हम इस तरीके से आपस में मिला देंगे तो यूँ हमारा ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। तीसरा पार्ट, 2x² + 13x + 6 = 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 6। वर्टेक्स लेंगे x और y। x = -b/2a, तो b की जगह 13 पुट करेंगे, 13, 2, a की जगह 2, 13, 2 to the 4 -13/4। जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे -3.25 आ जाएगा। y = 2x² + 13x + 6। x की जगह हम -3.25 पुट करेंगे, तो जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास -15.14 आ जाएगी। यो वर्टेक्स की दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, -3.25 और -15.14। अब हमने लेना है x = -1। क्या लेना है? x = -1। ये x की वैल्यू हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। x = -1, y = 2, x की जगह -1 का स्क्वायर + 13, फिर -1 + 6, -1 का स्क्वायर, 1, 2 1 = 2, 13 1 = 13 + 6। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5। अब x इक्वल लेंगे -4 पुट कर देंगे। 2 × x की जगह -4 पुट किया, +13, फिर -4 + 6, -4 का स्केल लिया तो 16, प्लस माइनस माइनस, 13 4 ज़ा 52 + 6, 2 16 ज़ा 32 हो जाएगा, -52 + 6, तो यूँ y की वैल्यू -14 आ जाएगी। जब x -4 हो तो y की वैल्यू होती है -14। x = -5 ले लेते हैं। अब x की जगह -5 पुट करेंगे, 2 -5 का स्क्वायर +13, फिर -5 + 6, 5 का स्क्वायर लिया तो 25, 25 2 ज़ा 50, 13 5 ज़ा -65 और +6। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा। तो x जब -5 हो तो y की वैल्यू क्या आती है? -9। अब हम x ले लेते हैं, x = 0। x = 0 तो y = 2x² + 13x + 6। 2 इसी तरह लिख लेंगे, x की जगह 0 पुट किया, +13, फिर x की जगह 0 पुट किया, +6, 2 0 ज़ा 0, 13 0 ज़ा 0 + 6। तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू क्या होती है? 6। अब हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में हमने नंबरिंग कर लेनी है। तो x एक्सिस पर हमने 2 2 का वक्फा लेके बना लिया है और y एक्सिस पर हमने 5 5 का इंटरवल लेके इसको बनाया है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू जो हमने ली थी वो -1 और -5 थी। x की वैल्यू -1, यहाँ पे -1 होगी और ये -5, तो ये हमने यहाँ पे इसके निशान लगाना है। उसके बाद x की वैल्यू -4 और -14, x की वैल्यू -4, ये x की वैल्यू -4 और -15, ये तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू -5 और -9, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 वो यहाँ पे आता है, इस जगह पे, ये यहाँ पे, और -9 आपका ये यहाँ पे बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है ग्राफ को कच्ची पेंसिल से बनाना है, कच्ची पेंसिल से बना के फिर पक्की पेंसिल से बनाए। तो मैंने पहले पक्की पेंसिल से बनाया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है वो ग्राफ टेढ़ा बना। ठीक है, ये वैसे इस तरीके से ये बनता है, ये इधर से ये वाली चीज़ है वो इधर आएगी यूँ, इस अंदाज में। उसके बाद अब हमने x की वैल्यू लेनी है 0 और y 6 है। x 0 और y 6, ये 5 है, ये ऊपर 6 होगा, यहाँ पे निशान लगा।
अब बारी आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स के निशान पहले भी लगा सकते हैं। वर्टेक्स था हमारे पास -3.25, ये एक्स की वैल्यू, और ये -15.14 ये वाई की वैल्यू। तो -3.25 एक्स की वैल्यू, तो ये -3.25, ये -2 और -4 इन दोनों के दरमियान ये -3.25 और ये 15.14। तो वो ये निशान लगा के हमने ग्राफ बना लेना, ठीक है, इन पॉइंट्स को मुकम्मल करके। आगे है 4 पार्ट। 4x² + 12x - 27, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू -27। वर्टेक्स ले लेते हैं x = -b और -b/2a, -b की जगह 12, 2a की जगह 4, 2 4 8 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 2 8, तो -3/2। इसको जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू -1.5 आ जाएगी। ये 1.5 जो माइनस में है इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4 × -1.5 का स्क्वायर + 12, फिर 1.5 - 27, 4 ऐसे ही आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर होगा -2.25, प्लस 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 27, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं आता क्योंकि स्केल नहीं तो ये प्लस हो जाता, ठीक है, वो गलती से माइनस लगाया हुआ है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, प्लस 18 और -27, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप ले लेते हैं 1, 4x की जगह 1 पुट किया, 12 × 1, फिर -27, 4 1 ज़ा 4, प्लस 12 1 ज़ा 12, -27, 12 और 4 16, 16 में से 27 माइनस किया तो आएगा -11। तो x की वैल्यू 1 और -11 आ जाएगी। फिर x = ले लेते हैं, y = 4x² + 12x - 27, 4 ऐसे लिख लिया, x का स्केल लिया 2 का स्क्वायर प्लस 12 लिख लिया, फिर x की वैल्यू 2, फिर -27, 2 का स्केल लिया 4, 4 4 16, 12 2 24, -27, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 हो तो y कितना होता है 13। नेक्स्ट जो है हमारे पास है x = -4 लिए, y = 4x² + 12x - 27, 4 लिख लेंगे, x की जगह -4 का स्क्वायर प्लस 12, फिर x की जगह -4 -27, तो 4 -4 का स्क्वायर 16, 12 4 -48, -27, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64, फिर -48, -27, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -11, -4 और -11 इसका हमारे पास आंसर आएगा। फिर हम ले लेते हैं x = -5, तो इक्वेशन लिखेंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × -5 का स्क्वायर प्लस 12 × -5 -27, 25 4 100, 60, 27, इसको सॉल्व किया तो 13, -5 और 13 आ गई। तो सबसे पहले हम लेते हैं x की वैल्यू जो हमारे पास थी वो है 1 और -11, 1 और -11, x की वैल्यू 1, ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 और -11, ये यहाँ पे इस जगह पे इधर ये बनेगा जो कि मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -11, उसके बाद x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y 13, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 जो है वो यहाँ पे बनेगी और 13 ये बनेगा, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगी, ये 3 पॉइंट आपके पास बनेंगे। उसके बाद हमारे पास था -4 और -11, तो ये -4 यहाँ पे और -11 इसका ये यहाँ पे बनेगा,
एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। फिर x की वैल्यू -5 थी और 13, x की वैल्यू -5, तो ये -5 और -13, तो ये यहाँ पे बनते हैं। तो इस ग्राफ को फिर हम इस पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो यूँ -5 और 13, ये -5 और ये 13, ये बनेगा। तो फिर इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे। वर्टेक्स का देखने, वर्टेक्स हमारे पास क्या था, वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी, वर्टेक्स की वैल्यू तो -1.5 और y 0 था, x की वैल्यू -1.5, तो -1.5, तो -1.5 x -1.5 था, तो ये यहाँ पे बनेगा, ये 0 और ये इधर करीब 1.5, ये। तो यूँ इस तरीके से हम ये ग्राफ मुकम्मल कर लेंगे। यूँ आज की ये हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।